नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास सफर में जहां हम साथ मिलकर तलाशेंगे भारत के भविष्य का रास्ता। एक ऐसा भविष्य जो सपनों से भरा हो, जहां भारत एक महाशक्ति बनकर उभरे दुनिया के सामने। लेकिन क्या यह सपना सच हो पाएगा? क्या भारत वाकई बन पाएगा एक सुपर पावर? ये सवाल हम सबके मन में है और इस वीडियो में हम ढूंढेंगे इसका जवाब। कल्पना कीजिए एक नया भारत जहां गगनचुंबी इमारतें आसमान को छू रही हैं, आधुनिक फैक्ट्रियां तेजी से काम कर रही हैं और डिजिटल इंडिया का सपना हकीकत बन गया है। बेंगलोर में एक युवा उद्यमी अपनी एआई स्टार्टअप से क्रांति ला रहा है। पंजाब का एक किसान सौर ऊर्जा से अपने खेतों की सिंचाई कर रहा है। इसरो के वैज्ञानिक चांद पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। 3 अलग सपने, लेकिन एक ही लक्ष्य, भारत का भविष्य। लेकिन क्या भारत की रणनीति हमें वाकई एक महाशक्ति बना सकती है? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस वीडियो में, जहां हम देखेंगे भारत के भविष्य का खाका। तो दोस्तों, तैयार हैं आप इस रोमांचक सफर के लिए? मुंबई का शेयर बाजार नित नए रिकॉर्ड बना रहा है। फैक्ट्रियां मेक इन इंडिया के लोगों से जगमगा रही हैं। स्टार्टअप ऑफिस में नौजवान नए नए आइडिया पर काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है। क्या भारत अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को स्थिरता के साथ संभाल सकता है? विश्वास और आशा की किरण यहां भी दिखाई देती है। भारत सरकार ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं, गरीबी कम करने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन क्या ये प्रयास काफी होंगे? क्या भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ साथ अपने नागरिकों को भी समृद्ध बना पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वक्त ही देगा। एक कंट्रोल रूम में एआई रोबोट इंसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। यह दृश्य भविष्य की एक झलक है, जहां मानव और मशीनें मिलकर नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। इसरो का नया रॉकेट लॉन्च होने वाला है। यह लॉन्च भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान में एक और मील का पत्थर साबित हो सकता है। वैज्ञानिक क्वांटम कंप्यूटिंग पर शोध कर रहे हैं। यह तकनीक कंप्यूटिंग की दुनिया में क्रांति ला सकती है, जिससे डेटा प्रोसेसिंग की गति और क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। लेकिन ब्रेन ड्रेन एक बड़ी समस्या बनी हुई है। युवा प्रतिभा विदेशों का रुख कर रही है। हमें इस प्रतिभा को देश में ही बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। क्या भारत तकनीक के इस युग में अग्रणी बन सकता है? यह सवाल हर भारतीय के मन में है और इसका उत्तर हमारे सामूहिक प्रयासों में छिपा है। सरकार डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी कौशल को बढ़ावा दे रही है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य देश के युवाओं को डिजिटल युग के लिए तैयार करना है। नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। ये स्टार्टअप्स देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा और निरंतर प्रयास करते रहना होगा। हमें तकनीकी शिक्षा को और बेहतर बनाने की जरूरत है, साथ ही नई तकनीकों के इस्तेमाल के लिए सही माहौल बनाने की भी। यह हमारे भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या भारत ये सब कर पाएगा? यह सवाल हमारे सामने है और इसका उत्तर हमारे प्रयासों और संकल्प में निहित है। क्या हम तकनीकी क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर पाएंगे? यह हमारे सामूहिक प्रयासों और दृढ़ संकल्प पर निर्भर करेगा। चैप्टर 4, दुनिया के नक्शे पर भारत दुनिया के साथ व्यापार मार्गों को जोड़ा रहा है। भारत और अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत कर रहा है। भारत और जापान के बीच नए समझौते हो रहे हैं। ये समझौते न केवल आर्थिक बल्कि तकनीकी और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दे रहे हैं। भारतीय सेना सीमा पर अपनी रक्षा प्रणालियों को मजबूत कर रही है। हमारी सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। दुनिया भर में भारत की रणनीतियों पर चर्चा हो रही है। भारत की कूटनीति और रणनीतिक सोच को वैश्विक मंच पर सराहा जा रहा है। क्या भारत अपनी तटस्थता बनाए रखते हुए एक वैश्विक शक्ति बन सकता है? यह सवाल आज हर किसी के मन में है। भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखता आया है, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। यह विचारधारा हमारी विदेश नीति का आधार है। हम किसी भी देश के साथ टकराव नहीं चाहते, लेकिन अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। हमारी सेना और सुरक्षा बल हर समय सतर्क रहते हैं।
आज भारत एक मजबूत और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था और तकनीकी प्रगति हमें वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिला रही है। हमारा मकसद किसी भी देश पर राज करना नहीं, बल्कि दुनिया के साथ मिलकर शांति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करना है। हम सहयोग और समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या भारत इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा? यह समय ही बताएगा, लेकिन हमारी दिशा और संकल्प स्पष्ट है। क्या हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे? यह हमारे प्रयासों और संकल्प पर निर्भर करेगा। चैप्टर 5। राजस्थान के रेगिस्तान में सौर पैनल बिजली पैदा कर रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक कारें दौड़ रही हैं। एक प्रदूषित नदी अब साफ दिखने लगी है। क्या भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्थायी देश बन सकता है? जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है, जिसका सामना पूरी दुनिया कर रही है। भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही हम वनों की कटाई को रोकने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भी काम कर रहे हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की जरूरत है और एक स्थायी भविष्य के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। चैप्टर 6। चांद पर भारत का तिरंगा लहरा रहा है। यह दृश्य हमारे सपनों और हमारी महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। एक वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन में भारत दुनिया के प्रमुख देशों के साथ खड़ा है। यह हमारे आर्थिक विकास और वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। एक गांव में एक बच्ची डिजिटल टैबलेट पर पढ़ रही है। नया भारत, नया भविष्य। यह हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बदलावों का संकेत है। आज हम जो कदम उठाते हैं, वह भारत के कल का फैसला करेगा। हमारे निर्णय और योजनाएं हमारे भविष्य को आकार देंगी। भारत के पास क्षमता है, प्रतिभा है और दृढ़ संकल्प है। हमारे युवा और पेशेवर दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। हमने अपनी आजादी के बाद से लेकर आज तक कई चुनौतियों का सामना किया है और हर बार हम और मजबूत बनकर उभरे हैं। हमारे इतिहास में कई गौरवपूर्ण क्षण हैं। आज भारत एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारे देश का बुनियादी ढांचा तेजी से विकसित हो रहा है। एक ऐसी दिशा जो हमें उम्मीद देती है और हमारे लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाती है, जो हमें प्रेरित करती है और हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है, और जो हमें विश्वास दिलाती है कि भारत का भविष्य उज्जवल है। हमारे युवाओं में आत्मविश्वास और सफलता की कहानियां हैं। लेकिन दोस्तों, ये सफर आसान नहीं होगा। हमें मिलकर चलना होगा, एक साथ कदम से कदम मिलाकर तभी हम अपने सपनों का भारत बना पाएंगे। यह हमारी एकता और सामूहिक प्रयासों का परिणाम होगा। तभी हम अपने सपनों का भारत बना पाएंगे, एक ऐसा भारत जो हर क्षेत्र में अग्रणी हो। दोस्तों, भारत का भविष्य उज्जवल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस भविष्य को कैसे बनाते हैं। क्या हम अपने मतभेद भुलाकर एक साथ मिलकर काम करेंगे? क्या हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भारत बना पाएंगे? अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।